जय जीव जीव धर्म में आपका स्वागत है। बहनों भाइयों, मैं एम इकबाल सनातन धर्म और मानव कल्याण पर आज आपसे सीधी बात करना चाहता हूं, क्योंकि आप ही हमारी शक्ति, आप ही हमारे पथ प्रदर्शक और आप ही हमारे प्रकाश पुंज है। आपके सहयोग से ही दुखों से मुक्ति का कर्मा आगे बढ़ेगा। आज का विषय सनातन धर्म, मानव कल्याण और आप है। धर्म तो ईश्वर अल्लाह गॉड ने जीव कल्याण के लिए भेजे। धर्म मानव विनाश के लिए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर सदैव कल्याण करता है। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि सभी धर्मों में जो बात समान है वह जीव कल्याण का कार्य किया जाए, और समान बात केवल जीव कल्याण है। इस क्रम में मैंने निर्णय किया कि अब आगे के जीवन में धर्मों की मूल आत्मा जीव कल्याण को लक्ष्य बनाकर निस्वार्थ समाज सेवा की जाए, क्योंकि मानवता करा रही। आवश्यक यह है कि धर्म की आत्मा जीव कल्याण है, तो जीव कल्याण के एजेंडे पर ही सभी धर्मावलंबी एकजुट होकर जीव कल्याण का कार्य करें। मित्रों, 15 अगस्त 1947 वर्तमान भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। कारण साफ और स्पष्ट है कि कठिनतम संघर्षों के पश्चात आजादी पाई थी। कितनी माओं की गोद सुनी हुई थी, कितनी बहनों की मांग उजड़ी थी, कितने नौजवान भाई शहीद हुए थे, और कितने बुजुर्गों के साथ ही मासूम बच्चों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी थी। मैं यहाँ पर सभी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ, जिन्होंने अपना तन मन धन जवानी आबरू सभी कुछ आजादी के जुनून में कुर्बान कर दिया। मेरा उन सभी को लाखों लाख सलाम। हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन हम खून की किस्तें तो कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता? ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता? उस बंटवारे में एक मुल्क के दो टुकड़े ही नहीं हुए, दो दिलों को बांटने की साजिश ही नहीं हुई, बल्कि मानवता के विरुद्ध एक ऐसा पाप और अपराध हुआ जो संपूर्ण जगत में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। वो पाप है बंटवारे के समय करीब 10 लाख से अधिक आम भारतीयों का धार्मिक आधार पर भयानक कत्लेआम। मेरा मानना है कि जो भी लोग कत्ल हुए वो सभी भारतीय थे, मानव थे, निर्दोष थे। ये जघन्य अपराध व महापाप था। इसके लिए जो लोग भी दोषी हैं, इतिहास कभी उन्हें माफ नहीं करेगा, और न ही मानवता कभी उन्हें माफ करेगी, और ईश्वर भी कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। उनकी तुर्बत पे नहीं है एक भी दिया, उनकी तुर्बत पे नहीं है एक भी दिया, जिनके खून से जलते हैं चिरागे वतन, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके, बेचा करते थे जो शहीदों के कफन। मैंने निर्णय किया कि अब आगे के जीवन में धर्मों की मूल आत्मा जीव कल्याण को लक्ष्य बनाकर निस्वार्थ जीव सेवा की जाए, क्योंकि मानवता करा रही है। इसलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सनातन धर्म से शुभारंभ किया जाए, और शेष जीवन अर्पित करूंगा। यही मेरी कामना है, और यही सच्ची समाज सेवा व राष्ट्र सेवा व विश्व के सभी वासियों की सेवा भी है। इसलिए सभी धर्मों के जीव कल्याण के संदेश को जन जन तक पहुंचाकर मानव कल्याण का कार्य किया जाना समय की आवश्यकता है, क्योंकि मानवता करा रही है। निस्वार्थ जीव सेवा व मानव कल्याण से अधिक आनंद देने वाला कोई कार्य नहीं है, और सत्य व ईमानदारी तथा सेवा का मार्ग सबसे उत्तम मार्ग है। आज मैं आपको धर्म का मानवीय जीवन में क्या महत्व एवं भूमिका है अत्यंत सरल शब्दों में समझाता हूँ। जिस प्रकार सरकार सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक के रूल्स और नियम बनाती है, ताकि सड़क पर चलने वाले लोग नियम से चलें, उनकी दुर्घटना ना हो, और ना ही वह अन्य किसी की दुर्घटना कर सकें, सभी सुरक्षित व सानंद अपनी यात्रा करें। यही कार्य धर्म का है।
कि वह जीवन रूपी यात्रा का सामाजिक नियंत्रक व मार्गदर्शक है और जिस तरह से सड़क पर चलने के लिए ट्रैफिक रूल्स का पालन आवश्यक है, वैसे ही धर्म भी मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि धर्म सामाजिक बुराइयों से रोकने व सांसारिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक रूल्स का कार्य करता है। संसार के प्राचीनतम सनातन धर्म के अनुसार धर्म शब्द धरा धातु से बना है, जिसका अर्थ है समस्त ब्रह्मांड को जो धारण करता है वो धर्म है। धारणाद धर्म मित्यार धर्मेण विरुद्धता प्रजा यह स्यात् धारण संयुक्ता सा धर्मिति निश्चय। धर्म धारण करता है, इसलिए उसे धर्म कहा गया है। धर्म प्रजा को धारण करता है, जो धारण करने की योग्यता रखता है वही धर्म है। वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कर्णादि धर्म का लक्षण इस प्रकार बताते हैं। यतोऽभ्युदानि श्रेया ससिद्ध्या सधर्म, जिससे इस लोक में अभ्युदय हो और परम कल्याण रूप मोक्ष की प्राप्ति हो, वही धर्म है। अब संचार क्रांति व विज्ञान की प्रगति ने जहां दुनिया को एक गांव की तरह बना दिया, सारी दूरियां मिट गई हैं। इसलिए अब धर्म युद्ध व जाति संघर्ष की विश्व को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञान ने जहां मानव कल्याण के लिए अविश्वसनीय प्रगति की है, वहीं मानव विनाश के लिए भी ऐसे हथियार विकसित कर दिया है कि अगर संसार में धर्म युद्ध का उन्माद, जाति व वर्ग संघर्ष आदि के विरुद्ध जीव कल्याण, धार्मिक एकता के लिए मानव संगठित नहीं हुआ, तो कोई भी धर्म या जाति का उन्मादी कभी भी संसार को विनाश के उस मुकाम पर पहुंचा देगा जहां संसार के साथ ही मानव सभ्यता भी खत्म हो सकती है। इसलिए सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम के साथ ही मानव कल्याण की मूल भावना को सबसे ऊपर रखते हुए मानव कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, अर्थात सभी सुखी रहे, सभी निरोगी रहे, सभी अच्छा देखें, सभी के सभी प्रकार के दुख न रहे। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है तथा भारतवर्ष में ही विश्व का सबसे प्रथम धर्म व पृथ्वी के प्रथम मानव मनु अथवा आदम तशरीफ लाए। वास्तविकता भी यही है कि संसार के अन्य भागों में आवश्यकता अनुसार ईश दूत व ईश धर्म ईश्वर ने समय समय पर भेजे हैं। जहां तक भारत का संबंध है तो इस पावन तथा महान धरती ने विश्व को मानवता धर्म व विज्ञान दिया है। भारत की महानता का बखान करने के लिए शब्द ही नहीं है। भारत ही वह देश है जिसने सभी धर्मों के लिए अपने दरवाजे सदैव के लिए खोल दिए, किसी को भी अपने द्वार से कभी वापस नहीं किया। सभी अपना अपना रंग रूप विचारधारा आदि लेकर आए, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार किसी न किसी रूप में सभी धर्म भारत और भारतीयता के रंग में रंगकर एक नए रूप में आ गए। शायद ये इस देश के वातावरण, इस देश की मिट्टी व हवा और पानी का प्रभाव ही है कि जो यहाँ आया वह यहाँ का ही होकर रह गया और इसी मिट्टी और इसी वातावरण में समा गया। विश्व धर्म संसद या विश्व धर्म सभा शिकागो अमेरिका में 11 सितंबर 1893 को दिए गए भाषण में भारत की महान विभूति स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विश्व प्रसिद्ध भाषण में कहा था कि हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में ही विश्वास नहीं करते, वरन सभी धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। इस तथ्य को स्वामी विवेकानंद की दृष्टि में भारतीय विकास मॉडल, जो भारतीय जीवन मूल्यों के प्रकाश में समाज की आवश्यकता, आकांक्षा, सामाजिक आर्थिक परिवेश में प्राकृतिक संसाधनों, स्वयं की शक्ति, सामर्थ्य एवं कौशल स्तर को ऊंचा उठाते हुए सार्वजनिक सुख में वृद्धि है। भारतीय अवधारणा के अनुसार मनुष्य आर्थिक से कहीं अधिक व्यापक सामाजिक कल्याण का वाहक है। मनुष्य अर्थ का दास नहीं वरन उसका स्वामी है। भारतीय चिंतकों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पुरुषार्थ माना है। केवल अर्थ ही सब कुछ नहीं है, सर्वप्रथम धर्म है। मानव मात्र का कल्याण हमें एक ऐसी
सामाजिक आर्थिक संरचना विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें धन और धर्म, भौतिकता एवं आध्यात्मिकता, संचय एवं त्याग तथा सार्वजनिक हित आदि अनेक बातों के बीच उचित समन्वय स्थापित कर सके। भारतीय दर्शन व्यवहारिक धरातल पर सर्वव्यापक अवधारणा है जो विश्व कल्याण के लिए है। भारत की उन्नति, विकास, तरक्की, खुशहाली, ज्ञान, विज्ञान के साथ ही देश हित व इसकी एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता को सदैव दृष्टि में रखकर कार्य किया है। दूरदृष्टि, अनुशासन और सभी को साथ लेकर चलने की शक्ति, सौहार्द के साथ ही अनेकता में एकता के व्यापक व प्रभावशाली गुण ने ही भारत को महान बनाया। हम निसंदेह कह सकते हैं भारत भारतीयता और इस देश के बहुसंख्यक सनातन धर्म के अनुयायी महान है, महानतम है। सभी की जय हो, जय हो, जय हो। इस जीव धर्म के कारवां में अविलंब शामिल हों और दुखों से मुक्ति के पथ पर अग्रसर हों। एक विशेष निवेदन आपसे है कि जीव धर्म का लक्ष्य धार्मिक एकता, जीव कल्याण और आम आदमी को दुखों से मुक्ति दिलाकर स्वर्णिम भारत का निर्माण करना है। इसलिए आप जीव धर्म के इस चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी वाला चिन्ह देखकर अवश्य दबाइए। साथ ही अपने मित्रों, साथियों, शुभ चिंतकों को शेयर करना न भूलिए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।